हेलो, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो विजय। आज मैं एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा लेकर के आया हूँ। अभी जल्दी ही आपने देखा, 1 तारीख को निर्मला ताई ने एक बजट पेश किया है जिसमें इनकम टैक्स वालों को 12 लाख तक के कमाई पे पूरी छूट दी गई है। तो इस बार ये बड़ा मज़ेदार रहा है। अब मज़ेदार क्या है इसमें, ये मैं आपको बताता हूँ। अब 12 लाख तक छूट तो जो नॉर्मल इनकम वाले हैं, व्यापारी हैं या बिजनेसमैन हैं, उनके लिए है। और सैलरी वालों को 75,000 का डिडक्शन और दे करके उन्होंने 12,75,000 तक की इनकम पर पूरा छूट दे दिया है, 100%। कोई टैक्स नहीं भरना है। हाँ, लेकिन टैक्स फाइल जरूर करना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। टैक्स नहीं भरना है लेकिन टैक्स फाइल करना जरूर है। तो अब इसमें मज़ेदार क्या है, पहली बार देश का बजट ऐसा आया है जब 12,75,000 पाने वाले लोग, जिनकी सैलरी 12,75,000 है, वो अपनी कंपनी से या अपने एम्प्लॉयर से कहेंगे कि भाई मुझे इस साल बोनस मत दो। अब ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, भाई कोई कहे कि कंपनी से कि साहब बोनस मत दीजिए मुझे। सोचने में और समझने में, कहने में भी बड़ा अजीब लगता है कि भाई बोनस मत दिया जाए हमको। सर, मेरी सैलरी बहुत ठीक है, मुझे इस साल बोनस मत दीजिएगा। तो बोनस मिलता कितना है? मान लिया 25,000 मिला, 30,000 मिला, 40,000 मिला, कुछ भी मिला, तो हम एक टेंटेटिव मीडियम रेंज ले लेते हैं कि मान लिया 25,000 का बोनस उसको मिलता है। ठीक है, तो 12,75,000 में 25,000 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 13 लाख रुपया हो गया। अब देखिए, खेल यहीं शुरू हो रहा है। इसी को समझने की बात है कि काहे को कोई आदमी कहेगा, भैया हाथ जोड़ेगा कि एम्प्लॉयर महोदय मुझे बोनस मत दो इस साल, मुझे बोनस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो आप कैलकुलेशन देखिए। 13 लाख वालों को टैक्स कैसे भरना है? 12,75,000 वाले तो 0-0 हो गए, 12,75,000 ले घर चले गए। लेकिन एम्प्लॉयर ने जिसको 25,000 का बोनस दे के 13 लाख दे दिया, वो कितना घर ले जा रहा है, ये कैलकुलेट करने की बात है। तो अब वो आ गया उस रेंज में जो आप लोग देखते थे कि 0 से 4 लाख 0 टैक्स है, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, और 12 लाख से ऊपर जो भी टैक्स है। तो ये आप ट्रैप देखिए क्या है इसमें। आपकी सैलरी 12,75,000 से जैसे ही बढ़ेगी, मान लिया 25,000 बोनस मिल गया, तो हो गया आपका 13 लाख रुपया। तो 12,75,000 वाला तो अपना 12,75,000 लेके चला गया, लेकिन 13 लाख वाले के साथ में क्या हो रहा है? 13 लाख वाले को उसी पुराने रेंज में आ गया वो, यानी कि 4 लाख तक 0, 4 लाख से 8 लाख पे 5%, यानी 20,000 रुपीज़ टैक्स देना है उसको। उसके बाद 8 से 12 लाख वाले पे 40,000 रुपीज़ उसको टैक्स देना है। अब 13 लाख से 12 लाख से ऊपर वाले में 16 लाख में आ गया कितना? 25,000 रुपया। ठीक, हम 75,000 छोड़ दे रहे हैं, 25,000 रुपया आ गया एक्स्ट्रा उसका। ठीक है, तो अब 25,000 पे उसको 15% देना है, यानी कि 3,750 रुपये। तो कुल कितना टैक्स बन गया? 63,750 रुपये। अब देखिए, खेल यही हो रहा है। 12,75 वाला तो 12,75 ले घर चला गया है लेकिन जिसको उसके एम्प्लॉयर ने कहा कि साहब ये 25,000 तुम बोनस रखो, वो बेचारा कितना ले जा रहा घर पे? वो अगर 13 लाख में से 63,750 घटाइएगा, वो बेचारा ले जा रहा है 12,36,250 रुपये। अब सोचिए, घर जाएगा तो बीवी मारेगी, कहेगी तुम बोनस लेके कहाँ आए भैया, बोनस की ज़रूरत ही नहीं थी। पड़ोस वाला तो पूरा 12,75,000 लेकर के आ गया, और तुम 13 लाख पा रहे हो तो 12,36,000 लेकर के आए।
तो ये है ट्रैप एक्चुअली, और यही है खेल इस बार इनकम टैक्स में। इनको तो ये चाहिए था कि मेरे हिसाब से भाई सरकार क्या सोचती है, और निर्मला सीतारमण जी तो वित्त मंत्री हैं भाई, हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं जो जिनका अकाउंट सेक्शन कभी रहा ही नहीं है। हमारा तो ये सोचना है कि 12 लाख के ऊपर इनको 1.5 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना चाहिए था, या 1.5 लाख रुपए की इनको सेविंग एनएससी खरीदने की वो इजाज़त देनी चाहिए थी कि भाई 1.5 लाख रुपए तक की आप अगर एनएससी लेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना कोई। कितना हो गया फिर? आप 13,50,000 तक अगर आपकी इनकम हो जाएगी और आपने उसमें 1.5 लाख रुपए सरकार के सेविंग अकाउंट में डाल दिया, एनएससी में डाल दिया या और भी किसी में, तो आपको 13,50,000 तक का सैलरी पे 0 टैक्स देना है। तो एक तो सरकार ने ये काम किया कि नई रिजीम में इन्होंने किसी तरह की कोई छूट एनएससी या इन सब चीज़ों पे नहीं दी। मतलब सरकार चाहती है कि आपको जितना पैसा मिले सब आप खर्च कर दीजिए। अगर आपका पेंशन सिस्टम है तब तो ठीक है, और पेंशन नहीं है तो भाई ठीक है, जितना पैसा आप खर्च करिएगा वही उस सरकार की जीडीपी बढ़ाएगा। सर्वे जीएसटी आपको देना पड़ेगा इस तरह से। अब हमने जो जोड़ा है उसके हिसाब से तो इस तरह से है कि अगर आप 12 लाख पाते हैं और 18% टैक्स, सामान खरीद करके 18% की जीएसटी सरकार को देते हैं, तो आप ये समझिए कि लगभग 1,80,000 रुपये आप जो है, या 2 लाख रुपए आप सरकार को दे रहे हैं। यानी 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला आदमी 2 लाख रुपए दे रहा सरकार को टैक्स का। मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स की बात मैं कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 लाख टैक्स दे रहा, मतलब 2 महीने वो फ्री में काम कर रहा है, चाहे अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, चाहे सरकार के लिए। भाई 12 लाख रुपए में से आपने खर्च किए अगर, तो 18% का जीएसटी निकालोगे तो समझ लो लगभग 2 लाख रुपए हो गए। अब 2 लाख रुपए आपके जेब से निकल गए तो 10 ही लाख तो आपके जेब में आए। तो 1 लाख रुपए अगर हर महीने कमा रहे हैं आप, तो 2 महीने का सैलरी 2 लाख रुपए हो गई, तो 2 लाख रुपए वो सरकार के खाते में चले गए। तो आपने तो 10 ही महीने काम किया ना, 2 महीने तो आप फ्री में काम कर रहे हैं। तो ये सिस्टम है सरकार का, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत मज़ेदार इस बार सरकार ने इनकम टैक्स का रूल निकाला है। लोग बल्लो बल्लो उछल रहे हैं, लेकिन जो 12 लाख सैलरी जिसकी 12,75 है वही बेचारा उछल पाएगा, जो उससे ऊपर पाएगा वो बेचारा गिर पड़ेगा। बोनस के नाम पे इसीलिए लोग हाथ जोड़ेंगे, भैया सरकार भैया एम्प्लॉयमेंट वाले एम्प्लॉयर, मुझको बोनस इस साल मत दो, नहीं तो हालत मेरी ख़राब हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ऐसे ही बीच बीच में सामरिक और इस तरह के विचारों पे मेरा विचार देखने के लिए आप मेरे YouTube को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।